हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकनाथ। तो गाइज कैसे हैं आप सब? एकदम फिट एंड फाइन, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो गाइज जो हमारा चल रहा था वोकैब सीरीज अबाउट डॉक्टर, उसका आज रिवीजन क्लास है। एंड जितने भी टर्म यूज़ किए जाते हैं, कुछ टर्म हमने पीछे के वीडियोस में पार्ट 5th एंड 6th में डिस्कस कर चुकी हूँ एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप वहाँ जा कर के देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तब ज़्यादा मजा आएगा। एंड इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ न्यू मिलने वाला है, बहुत सारे रूट वर्ड मिलेंगे, उससे बनने वाले एग्जाम्पल एंड सबसे बड़ी बात कि रूट वर्ड का आपको साथ में मीनिंग भी मिल रहा है गाइज। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक नए जुनून के साथ। तो आप सब रेडी है? या बिल्कुल। देखिए फर्स्ट क्या है, मेरा फर्स्ट रूट वर्ड है हमारा एल्गस। एल्गस का मतलब होता है पेन, जब दर्द होता है तो वैसे वर्ड को बोला जाता है, उसका रूट वर्ड होता है एल्गस। एंड उसका हमने बनाया है न्यूरोएल्गिया। न्यूरोएल्गिया का मतलब हुआ कि जब आपके नर्व्स में पेन होते हैं तो उस टाइम आपको बोला जाएगा न्यूरोएल्गिया बोला जाएगा। तो आप पेन को एल्गस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पैडिस। एक है पैडस और दूसरा है पैडिस। पैडस का मतलब चाइल्ड होता है एंड पैडिस का मतलब फुट होता है, यानी कि इट मीन्स पैर। तो इससे हमने बनाया है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है कि जो हमारे स्पेशली फुट के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनको पेडिट्रिशियन कहा जाता है। ओके, देखिए थर्ड वही जो हमने अभी जस्ट बोला कि एक होता है पैडिस, एक होता है पैडस। तो पैडस मिल गया आपको। पैडस मतलब क्या होता है? चाइल्ड। एंड इससे जो एग्जांपल बनाया हमने वो बनाया है पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है कि वैसे डॉक्टर जो स्पेशली इन्फेंट बेबी के लिए एंड टीनीज के लिए यूज किए, जो टीनीज को ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर को बोला जाता है पेडियाट्रिशियन। गुड। फोर्थ देखिए क्या है, एगोगस। एगोगस का मतलब होता है लीडिंग या फिर लीडर। आप लीडर से तो समझ ही गए होंगे, नेताजी। हाँ, नेताजी के बारे में बात हो रहा है, तो वही है यहाँ पे पेडागोगस बनाया है मैंने। एंड देखिए ऑकुलस। ऑकुलस ऑकुलस का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखें। हाँ वही, तो ऑकुलस का मतलब आई होता है एंड इसका एग्जांपल हमने लिया है ऑकुलर। क्या लिया है गाइस? ऑकुलर, यानी कि आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको ऑकुलर कहा जाता है। ठीक है, तो आई को अब आप इसके रूट वर्ड ऑकुलस भी होते हैं, है ना न्यू। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट ईशियन। गाइज ये ईशियन वर्ड बहुत ज्यादा परेशान करता था बचपन में, शायद अभी भी करता होगा। तो देखिए ईशियन का मतलब क्या होता है, किसी भी फील्ड में अगर कोई एक्सपर्ट रहता है तो अगर वो फिजिक्स में बिल्कुल एक्सपर्ट है तो उसको फिजिशियन कहा जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रिक में एक्सपर्ट है तो इलेक्ट्रिशियन कहा जाएगा। तो किसी चीज़ में जो एक्सपर्ट होते हैं उनका जो रूट वर्ड होता है, उनका जो सफिक्स होता है क्या होता है? ईशियन होता है एंड इट मीन्स उसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो हमने बनाया है ऑप्टिशियन, जो यानी कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम में जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्टिशियन। नेक्स्ट देखिए ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकस। इन दोनों का मतलब होता है विजन या फिर साइट, मतलब देखने से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको देखने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जाएंगे ऑप्टिशियन। इसके लिए भी ऑप्टिशियन है कि यानी कि आप जो गॉगल्स लेने के लिए जाते हैं, सन आई ग्लासेस, जिसकी आंखें थोड़ी सी विजन में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किसके पास जाते हैं? ऑप्टिशियन के पास जाते हैं। तो उन लोगों का उसका जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है? ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकस होता है, जिसका मतलब होता है विजन या फिर साइट। नेक्स्ट देखिए मेट्रन। मेट्रन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे कोई बात नहीं, वीडियो में देखिए क्या है। मेट्रन का मतलब मेजरमेंट होता है, यानी कि मापना। ठीक है, तो ये भी अगर आपकी आईज में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशली विजन से रिलेटेड, तो उसमें चेक किया जाता है कि हाँ आपकी जो जो देखने की जो कैपेसिटी है वो कितना है। तो वही जो हमारे विजन आई साइट को जो मेजरमेंट करते हैं उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, वैसे पर्सन को कहा जाता है। एंड देखिए ऑडेंटिस्ट। ऑडेंटिस्ट का मतलब हमने पिछले भी क्लास में डिस्कस कर रखी थी मैं कि टूथ होता है एंड इसका प्लूरल टीथ होता है। तो जो टीथ के डॉक्टर होते हैं उनको ऑर्थोडोंटिस्ट भी कहा जाता है या फिर नॉर्मली डेंटिस्ट भी हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है हमारा न्यू मिला है ओसिस। ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल या फिर जो हमारे डिजीज कंडीशन होते हैं जो ठीक होते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग ओसिस। ये देखिए साइकोसिस। अगर आप साइकोस रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं और वो आपको ठीक हो जाता है तो आप उसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओसिस। ठीक है, ITIS इट इज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अगर बोलते हैं ना कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है स्पेशली स्किन वाला, तो वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है रूट वर्ड जो रूट एज अ सफिक्स वो होता है इट इज़। तो इसलिए हमने लगाया है डर्माटिटिस। अब यहाँ पे देखिए गाइज, ये डर्मा का मतलब भी क्या होता है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखी हूँ मैं, कि डर्मा का मतलब हमारा स्किन होता है एंड स्किन में जो इन्फ्लेमेशन आता है उसको हम लोग डर्माटिटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्माटिटिस, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट गेरस। गेरस का मतलब होता है ओल्ड एज, यानी कि जो ओल्डर लोगों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिशियन, यानी कि जो कह सकते हैं कि
ओल्डर लोगों के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाता है गेरियाट्रिशियन। नेक्स्ट देखिए लोगस, ये लोगस भी आपको बहुत परेशान करते होंगे, ये हर सब्जेक्ट में आते हैं गाइस। तो लोगस का मतलब आपको ही पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुनिए। लोगस का मतलब साइंस या स्टडी दोनों होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। लोगस का ही यूज कहीं कहीं पे लॉगिस्ट कर देता है, तब भी उसका मतलब क्या होगा, स्टडी ही होगा, ठीक है। तो हमने लोगस सीख लिया है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है साइकोलॉजिस्ट, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, साइकोलॉजिस्ट। हाँ नहीं देखिए गाइस, कार्डिया, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, यानी कि दिल, धक धक वाला दिल, हाँ वही। तो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है और उनको अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको जाना पड़ेगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास। नहीं देखिए न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व्स, यानी कि आपको बॉडी में जो ग्रीन ग्रीन दिखते हैं ना उनको नर्व कहा जाता है। एंड उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप किसके पास जाइएगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। हाँ ऑर्थोस, ऑर्थोस का मतलब हमने पहले ही बताया था, ये जो है मेडिकल में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है मेडिकल हीलर, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है जो ठीक करते हैं उनके लिए सफिक्स यूज किया जाता है ये ऑर्थोस, ठीक है। ये भी एक रूट वर्ड है, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब हुआ अगर आपके कोई जॉइंट के पास अगर आपकी कोई बोन्स टूट जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, तब आपको अगर ठीक करवाना है तो आपको जाना पड़ेगा ऑर्थोपेडिस्ट के पास। नेक्स्ट देखिए आइटेरिया आया है। आइटेरिया का मतलब हुआ जिस तरीके से ईशियन के लिए एक्सपर्ट बोलते हैं, उसी तरीके से आइटेरिया जो है मेडिकल हीलर के लिए जो कोई भी डिजीज को जो ठीक करते हैं उनके लिए जो सफिक्स है वो है आइटेरिया। तो इसलिए हमने लिखा है साइकेट्रिस्ट, मतलब हमारे मेंटल प्रॉब्लम या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस को जो ठीक करते हैं उनको साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। नहीं देखिए डेमस, डेमस का मतलब होता है पीपल, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल लीडर, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल बनाया उन्होंने डेमागॉगी बनाया है। आप समझ सकते हैं इसको इजिली, जैसे नरेंद्र मोदी तो उनको डेमागॉगी कहा जाएगा, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे ये डेमस आया है, डेमस मतलब पीपल होता है एंड गॉगस मतलब होता है लीडर, तो पीपल ऑफ द लीडर इज कॉल्ड डेमागॉगी। तो जितने पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनको डेमागॉगी कहा जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इससे रिलेटेड और भी रूट वर्ड हैं जो हमने पार्ट 5th एंड 6th में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपको और भी जानना है तो उस वीडियो को भी विजिट ज़रूर करें एंड एक लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। एंड अगर और भी आपको वीडियोस चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो गाइज ऐसे ही आपको और भी कंटेंटफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं कहाँ, कहीं नहीं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंटफुल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।